सिक्योरिटी ऑफिसर को विधायक रीतलाल यादव के भाई ने मरवाई थी गोली। पटना एम्स सिक्योरिटी ऑफिसर को गोली मारने वाला अपराधी गिरफ्तार। कहा विधायक रीतलाल यादव के भाई दीपू यादव के कहने पर चलाई थी गोली। मामला पटना एम्स सिक्योरिटी गार्ड की बहाली से संबंधित है। गिरफ्तार अभियुक्तों के अनुसार पटना एम्स में दीपू यादव अपने आदमियों को नौकरी दिलाना चाहता था। इसी क्रम में एम्स सिक्योरिटी ऑफिसर को पहले फोन से धमकी दी गई, फिर सरेआम गोली मारी गई। गोली मारने वाला दोनों अभियुक्त गुड्डू यादव एवं राजकुमार एम्स में ही सिक्योरिटी गार्ड था। 24 अगस्त को सिटी एसपी पश्चिमी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उक्त बातें कही गई। ये बताया गया कि वो जब ऑफिस के लिए निकले थे घर से अपने एक गार्ड और ड्राइवर के साथ, तभी एक बाइक पे 3 अपराधकर्मी आए और उनकी गाड़ी पे जो है पीछे से हमला कर दिया। इसी क्रम में तुरंत थाने द्वारा रिएक्ट किया गया। वहाँ पे पहुँचे घटनास्थल पर दोनों एएसपी दानापुर, एएसपी फुलवाड़ी घटनास्थल पर पहुँचे और पाया गया कि जो पीओ है वो खगौल थाना अंतर्गत जहाँ पे एम्स दीघा फ्लाईओवर उतरता है वहीं पे अप्रोच रोड के पास ही घटनाकारी की गई थी। तो खगौल में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। जितना प्राथमिकी के अनुसार प्रकाश में आया वो ये पता लगा कि जो आरोप है वो ये है कि हाल फिलहाल में जो कोलकाता में आरजी कार में एक रेप केस हुआ है, उसी के बाद जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल ओवर द कंट्री वहाँ पे सिक्योरिटी जो सर्विसेज हैं उसमें बहाली की जा रही है, उनको सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में एम्स में भी जो प्राइवेट सिक्योरिटी देखती है, सिक्योरिटी सर्विसेज सॉल्यूशंस बरेली करके एक कंपनी है, वहाँ से वो देखती है, उन्हीं में करीब 25% बहाली एक्स्ट्रा की जानी थी। तो करीब 50 से 60 लोगों को एक्स्ट्रा बहाल किया जाना था। इसी में जो पीएन राय हैं वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं एम्स के, उनके ऊपर जो है वो दबाव बनाया जा रहा था कुछ व्यक्तियों द्वारा कि आप जो हैं हमारे लोगों की बहाली कीजिए। इसी में उनको 19 तारीख को एक फ़ोन कॉल आया था। फ़ोन कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम जो है वो पिंकू यादव बताया था, वर्तमान विधायक दानापुर के वो सगे भाई हैं, और उनने ये फ़ोन कॉल करके दबाव बनाया था कि हमारे कुछ व्यक्तियों को आप रखिए वरना इसका अंजाम बुरा होगा अगर आप ये नहीं करेंगे। साथ ही साथ उसी कॉन्वर्सेशन में इसका पूरा फ़ोन रिकॉर्डिंग जो है वो पुलिस के पास वादी द्वारा दिया गया है। इसकी पहचान, ऑडियो क्लिपिंग की पहचान जब पिंकू यादव को पकड़ा जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो उसके बाद इन दोनों वॉइसेस को जो है वो मैच किया जाएगा। लेकिन उसके बाद पुलिस द्वारा जो है वो इसमें एक और व्यक्ति का नाम सामने आया था जिसका नाम गुड्डू यादव था, जो सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर एम्स में ही कार्यरत हैं। उसी के साथ वादी द्वारा एक और व्यक्ति पे शक जाहिर किया गया जिसका नाम राजकुमार है, जो एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे एम्स सिक्योरिटी में ही कार्यरत हैं। राजकुमार के ऊपर एम्स में मारपीट का एक केस फुलवाड़ी थाना अंतर्गत मार्च महीने इसी साल में किया गया था। एक सिमिलर इंसिडेंट सामने आया था जिसमें बहाली को लेके दबाव बनाया जा रहा था। उसी क्रम में एक धनंजय कुमार व्यक्ति हैं जो भी गार्ड के तौर पे वहाँ पे कार्यरत थे, उनको साथ मारपीट की गई थी। तब से ये राजकुमार जो है वो फरार चल रहे थे। इन्हीं सभी व्यक्तियों द्वारा, क्योंकि पीएन राय इन व्यक्तियों की जितने भी 2 अभियुक्त हैं और अन्य अभियुक्त हैं उन सभी की बात नहीं मान रहे थे। उनको जिन विशेष व्यक्तियों की ये बहाली चाह रहे थे उनकी लिस्ट जो है वो मंजूर नहीं कर रहे थे। इसी क्रम में एक सोची समझी साजिश के तहत ये सभी लोग पिंकू यादव के पास गए और उनको बताया कि आपके व्यक्ति और हम जो लिस्ट दे रहे हैं उन व्यक्तियों की बहाली पीएन राय द्वारा नहीं की जा रही है। तभी पिंकू यादव द्वारा एक अभियुक्त जो इसमें राजकुमार हैं उन्हीं के फ़ोन से कंपनी के जो जनरल मैनेजर हैं डीएल राय, उनको फ़ोन किया गया। उनको बोला गया कि आप काइंडली हमारे व्यक्तियों को बहाल कीजिए। उनके द्वारा बताया गया डीएल राय द्वारा कि जो मेडिकली और फिज़िकली फ़िट कैंडिडेट्स हैं उसकी सूची हम उपलब्ध नहीं कराते हैं, वो फॉरवर्ड जो होती है वो पीएन राय द्वारा की जाती है, तो काइंडली आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें। इसके बाद पिंकू यादव ने अपने ही फ़ोन से जो धमकी भरा कॉल पीएन राय के पास किया था उसमें उनको धमकाया, उनको बोला कि हमारे लोगों को बहाल कीजिए नहीं तो अंजाम बुरा होगा। उसी क्रम में एक साजिश बनाई गई जिसमें 22 तारीख को जो है वो घटना प्रकाश में आई। पहले एक साजिश बनाई गई थी कि जहाँ पे ये रोज़ मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं पीएन राय, वहाँ पे जो है इनके ऊपर हमला किया जाएगा, उनको मारपीट की जाएगी, उनको जो है सबक सिखाया जाएगा।
क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक करने गए नहीं, इसीलिए वो जो है उनकी गाड़ी को 9:50 जब वो घर से निकलते हैं फॉलो किए और खगौल के पास जाके इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना के उद्भेदन के लिए एक SIT फॉर्म की गई थी। ASP दानापुर और फुलवाड़ी ASP दोनों की अध्यक्षता, साथ ही साथ SHO खगौल, SHO दानापुर, SHO रूपसपुर, साथ ही साथ SHO फुलवाड़ी, इनकी एक विशेष टीम बनाई गई थी जो कल जो है अभियान चला, उसमें इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा 6 और अभियुक्त अभी इसमें फ़रार चल रहे हैं। शूटर्स की पहचान हो गई है। साथ ही साथ पिंकू यादव जो हैं अभी फ़रार हैं, उनके विरुद्ध भी पुलिस जो है कार्रवाई करेगी, जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पिंकू यादव का कौन है नाम सर? और क्या जो जी। गिरफ्तार व्यक्ति हैं, जिन दोनों का क्या रोल था सर? जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं, मैं आपको अगर इसका प्राइस डायनामिक समझाऊं तो ये था कि हर गार्ड को बहाली करने के लिए करीब 60,000 रुपया जो है गार्ड से लिया जाता था। उसी में स्प्लिट जो होता था 50% पिंकू यादव को जाता था, 20,000। गौरतलब है कि पटना एम्स के उप सुरक्षा पदाधिकारी श्री प्रेमनाथ राय जो RPF से प्रतिनियुक्त हैं, जिन्हें 20 अगस्त को खगौल से एम्स इनोवा गाड़ी से अपनी ड्यूटी पर एम्स आने के दौरान करीब सुबह 10 बजे एम्स एलिवेटेड रोड के अप्रोच रोड के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधी कर्मियों ने गोली चलानी शुरू कर दी थी। संयोगवश वो तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। प्रेमनाथ राय ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने के दौरान कहा था कि कोथवा गांव के निवासी श्री पिंकू यादव द्वारा मोबाइल पर धमकी दी गई थी कि सुरक्षा गार्ड के पद पर दानापुर खगौल एरिया के हमारे लोगों को ही बहाल करना होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा। ने कहा कि मेरे साथ तालमेल कर काम कीजिए, नहीं तो कंपनी नहीं चलेगी और न ही कोई सुरक्षित रहेगा। प्रेस वार्ता में सिटी SP ने कहा कि गोलीबारी की घटना में शामिल अज्ञात अपराधकर्मियों को CCTV फुटेज के आधार पर पटना पुलिस के द्वारा घटना में शामिल 2 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अपराधकर्मियों द्वारा इस घटना को कारित करने की बात स्वीकार करते हुए घटना में शामिल अन्य अपराधकर्मियों का नाम भी बताया, जिनकी गिरफ्तारी की जाएगी।